इसलिए कर्णयो कर्णिकारम ये संकेत पुष्प है। बिभ्रदवाशक कनक कपिशम वैजयंतीं च मालाम, सजल नील मेघ के समान अंग कांति है और उस पर झिलमिलाता हुआ पीतांबर बहुत शोभायमान हो रहा है। सुंदर पीतांबर धारण किए हुए वैजयंती माला, 5 प्रकार के पुष्पों से गुथी हुई माला, तुलसी कुंद मंदार पारिजात और सरोरुह, इन 5 पुष्पों से गुथी हुई माला भगवान ने धारण कर रखी है। 5 प्रकार के जो पुष्प हैं उनसे गुच्छा बना हुआ है। वो चरण चुंबनी माला है, इतनी बड़ी माला कंठ से लेकर चरण तक, वो गुच्छ जो है चरणों का स्पर्श कर रहा है। ये वैजयंती माला कोई दूसरा नहीं है। शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और श्रृंगार, इन 5 रसों के उपासक भक्त ही पुष्प बनकर के ठाकुर जी की माला में, ठाकुर जी उनको हृदय से लगाए। पर भक्तों में दीनता है, वो कहते महाराज हम तो आपके हृदय से लगने लायक कहाँ, आप तो अपने चरणों में हमको जगह दीजिए। तो वो गुच्छ के रूप में बार बार भगवान के चरण को चूमते हैं, चरणों का स्पर्श करते हैं। भगवान ने सबको धारण कर रखा है भक्तों को। वैजयंतीं च मालाम, और क्या कर रहे हैं, सीधे नहीं है, टेढ़े हैं, 3 जगह से टेढ़े हैं, त्रिभंग ललित हैं और ऐसे बांसुरी बजा रहे हैं। बाम बाहु कृत बाम कपोलो बल्गित भूरधरार्पित वेणु, भौएं नचा रहे हैं और ऐसे कपोल मोड़ करके ऐसे बांसुरी बजा रहे हैं। कोमलांगुलिभिराश्रित मार्गम, मार्गम छिद्रम, बांसुरी के छिद्रों को कोमल उंगलियों से दबा रहे हैं। गोप्य ईरयति यत्र मुकुंदः, ठाकुर जी बांसुरी बजा रहे हैं। रंध्रान वेणोरधर सुधया, अधर सुधार रस से पूरित कर रहे हैं वेणु रंध्रों को। और महाराज अपने वेणु रब से सबको तो व्याकुल कर दिया है, स्वयं अव्याकुल है। हाँ, सबको व्याकुल बना दिया है, खुद अव्याकुल है, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। हमारे अब्रज में कहते हैं बांसुरी की धुनी तीनों लोकन में छाए गई, देव नर नाग ऋषि मुनि मन भाए गई। बांसुरी की धुनी तीनों लोकन में छाए गई, देव नर नाग मुनि मन भाए गई। बांसुरी की धुनी तीनों लोकन में छाए गई, देव नर नाग ऋषि मुनि मन भाए गई। बांसुरी की धुन तीनों लोकन में छाए गई, देव नर नाग मुनि मुनि मन भाए गई। रोक्यो जमुना को जल चंदा न चाल है, रोक्यो जमुना को जल चंदा न चाल है। ऐसोरी रंगीलो छेला मदन गोपाल है, ऐसोरी रंगीलो छेला मदन गोपाल है। बांसुरी बजावे चले टेढ़ी मेढ़ी चाल है, बांसुरी बजावे चले टेढ़ी मेढ़ी चाल है। ऐसोरी रंगीलो छेला मदन गोपाल है, ऐसोरी रंगीलो छेला मदन गोपाल है। जय जय श्री राधे। बैठ जाओ, नाचो वाचो नहीं, बस आनंद लो, भीतर आपका मन नाचना चाहिए। जय जय श्री राधे। रंध्रान वेणोरधर सुधया पूरयन् गोप वृंदैः, वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। वृंदारण्यम, वृंदावन, कैसा वृंदावन?
स्वपद रमणम, स्वपद रमणम वृंदावनम। स्वपद रमणम का अर्थ आचार्यों ने किया है स्वपदाद वैकुंठात अपि रमणीयम वृंदावनम। भगवान का अपना पद वैकुंठ, वैकुंठ से भी अधिक मनोहर जो श्री वृंदावन। आप लोग कहें भाई तुमने वैकुंठ को इतना हल्का क्यों कर दिया? अरे वो हल्का थोड़ी कर रहे हैं वैकुंठ को। चलो एक दोहा सुन लो, हमारे वृंदावन का दोहा है। वृंदावन वैकुंठ को, ब्रह्मचारी जी, वृंदावन वैकुंठ को तोल्यो श्री हरिदास। स्वामी श्री हरिदास जी ने जिन्होंने बांके बिहारी जी को प्रकट किया, उन्होंने अपने ज्ञान रूपी तराजू पर रख करके एक पल्ले पर वैकुंठ को रखा, एक पल्ले पर वृंदावन को रखा। श्री वृंदावन वैकुंठ को तोल्यो श्री हरिदास। भारी सो भूपर रहो, हल क्यों गयो आकाश। सियावर रामचंद्र की जय। आप तराजू पर कोई चीज रखेंगे तो जो वजनदार होगी वो तो नीचे चली जाएगी और जो हल्की होगी वो ऊपर चली जाएगी। बोले वो इतने ऊपर चला गया कि ब्रह्मांड की सीमा के बाहर त्रिपाद विभूति में चला गया और ये तो धरती पर ही रह गया। ये भारी है। भगवान धाम में अत्यंत सुलभ है। दूसरी बात यह है स्वपद रमणम इसलिए कहा गया कि वृंदावन की भूमि को आवरण रहित श्री कृष्ण चरण तल का स्पर्श प्राप्त है। भगवान ब्रज में जूता चप्पल खड़ाऊं ये सब कुछ नहीं पहनते हैं। नंगे पैर भगवान ब्रज में, जब तक भगवान की ब्रज लीला एक बार भी पान ही अपने चरण में धारण नहीं की भगवान ने। आवरण शून्य भगवान का चरण यहां की रच पर पड़ता है। वैकुंठ में तो महाराज भगवान राजाधिराज हैं, वहां क्या कहना। भगवान के श्री चरणों में पादुका भी धारण होती हैं। भगवान के श्री चरणों में सुंदर सुकोमल मखमली पादत्राण भी धारण होते हैं। भगवान पैदल घूमना चाहें वहाँ पैदल घूमने की फुर्सत नहीं है। वहाँ तो गरुड़ जी बैठे हैं, हवाई मार्ग से चलो। जाना हो कहीं लंबी दूर तो गरुड़ जी तैयार हैं। और महाराज जी चरण में धूल मिट्टी वहाँ कहाँ से आई? लक्ष्मी जी चरण दबाने में लगी रहती हैं, कहाँ लगी रहेगी महाराज। मान लो भगवान यही कहें कि हमको तो ऐसे ही हवाई मार्ग से नहीं ऐसी चलने की इच्छा है, तो भगवान का दिव्य रथ तैयार खड़ा है और भगवान का दारुक सारथी तैयार खड़ा है। शैव सुग्रीव मेघ पुष्प वलाहक भगवान के 4 अश्व हैं, वो तैयार खड़े हैं भगवान को, भगवान की शोभा यात्रा के लिए। सब वाहन तैयार हैं, हाथी घोड़ा रथ सब तैयार हैं, पालकी वाले तैयार हैं। सरकार की जिससे इच्छा हो चलें, ऐसे नहीं चलने देंगे। मान लो ठाकुर जी के नहीं भाई वैद्य लोग कहते हैं थोड़ा पैदल चलना चाहिए, तो हमको भी क्या इतना भी हमारी इच्छा पूरी नहीं हो करने दोगे, हम पैदल चलना चाहते हैं। तो महाराज वैकुंठ में बड़ा महोत्सव होता है। सुंदर सुंदर करोड़ों करोड़ों कमल पुष्पों की जो अत्यंत सुचिक्कन अत्यंत सुकोमल सुगंधित जो पराग है वह बिछाया जाता है और उस पराग पर भगवान बड़े कोमल पदविन्यास करते हुए चलते हैं। और ऐसी थोड़ी पराग बिछता होगा, पहले गलीचा बिछता होगा, फिर फूल बिछते होंगे, फिर पराग बिछता होगा, तब ठाकुर जी चलेंगे। पर यहाँ तो हियो हियो करते हुए गैयान के पीछे डोलते हैं। कारी कामर धौरी धूमर चटकन मटकन रंग गुलाबी, हियो हियो करते हुए ठाकुर जी गैयों के पीछे डोलते हैं। इसलिए वृंदावन की भूमि
आहा, इतनी मधुर लीलाएं जो ब्रज में हो रही हैं वो कहीं ब्रह्मांड में नहीं, अन्यत्र नहीं, किसी धाम में नहीं। इसलिए स्वपद रमणम, वैकुंठ से भी मनोहर जो रमण श्री वृंदावन है, उस वृंदावन में भगवान गैया चरा रहे हैं, बंसी बजा रहे हैं और गोपियां आनंद का अनुभव कर रही हैं। इस श्लोक को जैसे ही सुखदेव जी ने सुना, वो महाराज रोमांचित हो गए। बोले रे, अभी तो हम केवल ज्योतिर्मय ब्रह्म का ध्यान करते थे, अब ज्योतिर्मय ब्रह्म में भी बहुत आनंद है, लेकिन इतने सुंदर हैं वो, अरे इतने सुंदर हैं, उनको उनसे मिलना चाहिए, उनका दर्शन करना चाहिए। इच्छा उत्पन्न हो गई सुखदेव जी के भीतर।